गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइन आर्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। किशनगढ़ शैली पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो किशनगढ़ शैली के ऊपर नोट लिखना है, उसके बारे में हमने बताना है कि क्या थी, कैसे शुरू हुई। तो आंसर देखो इसका फर्स्ट कि किशनगढ़ जो है वो राठौड़ वंश की राजधानी थी। राठौर वंश की राजधानी थी और जोधपुर के राजा थे उदय सिंह राठौर। उन्होंने अपने 8वें पुत्र किशन सिंह को 1609 ईस्वी में अपने राज्य के एक छोटे से भाग का राजा बना दिया था। मतलब अपने जहाँ पे वो राज करते थे उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने पुत्र किशन सिंह को दे दिया। उसके बाद किशन सिंह ने अपने छोटे से राज्य का अच्छे से विकास किया। फिर किशन सिंह ने अपने ही नाम पर उसका नाम किशनगढ़ नगर रख दिया और रख कर क्या था उसको अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद है कि किशनगढ़ जो है वो किशनगढ़ जो नगर बसाया था वो जो है एक सुंदर सी झील के किनारे पर बसा हुआ एक नगर है, जो कि झील के कारण बहुत ही रमणीक है, मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लोकप्रिय है इस झील के वजह से। नेक्स्ट है सेकंड पैरा देखो इसका कि किशन सिंह ने 1609 ईस्वी से 1615 ईस्वी तक 6 वर्ष तक राज्य किया इसके ऊपर, किशनगढ़ राज्य में। उसके बाद क्या हुआ कि जहांगीर के दरबार में 1000 पैदल और 500 घुड़सवारों का मनसबदार बनकर चला गया। मतलब उनका जो सरदार था वो बन गया। उसके बाद ये 1000 पैदल सैनिक थे और 500 घुड़सवार थे। उसके बाद फिर जहांगीर ने स्वयं जहांगीरनामा एक बुक थी, एक पुस्तक लिखी गई थी जहांगीरनामा, उसके अंदर किशन सिंह की प्रशंसा की है। किशन सिंह के 4 पुत्र थे। उसके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम था साहसमल। उसने 1615 से 1618 ईस्वी तक राज्य किया। फिर साहसमल का एक सुंदर चित्र भी इसके अंदर मिलता है। और साहसमल के बाद उसका भाई जगमल, जिसने 1618 से 1626 तक, और उसके बाद उससे छोटा भाई था हरि सिंह, जिसने 1626 से 1640 तक राज्य किया। और हरि सिंह का भी एक सुंदर जो व्यक्ति चित्र है वो मिलता है। हरि सिंह के पश्चात उसका भतीजा था रूप सिंह, वो उसके बाद गद्दी पर बैठा। उसने क्या किया कि रूपनगर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड जो पैरा है वो देखो नीचे थर्ड। रूप सिंह के पश्चात मान सिंह जो था 1658 से 1706 ईस्वी तक। मान सिंह के बाद राज सिंह, जिसने 1706 से 1748 ईस्वी तक राज्य किया। इनके समय में कला का जो विशेष वर्णन नहीं मिलता था, कोई खास महत्व नहीं था कला का, क्योंकि किशनगढ़ के राणा मुगल दरबार में रहे, उनका अपना कला में विशेष योगदान भी नहीं रहा। शाहजहां ने रूप सिंह राजा को वल्लभाचार्य का धार्मिक चित्र भेंट किया था और राजा मान सिंह को घोड़े पर सवार हो बर्छे से हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया उस चित्र के अंदर। किशनगढ़ दरबार के पुराने लेखों से ज्ञात होता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में अच्छी चित्रकला स्थापित हो गई थी। किशनगढ़ के जो दरबार के जो पुराने लेख हैं, पुरानी जो पुस्तकें हैं, उनसे हमें पता चलता है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक जो वहाँ की चित्रशाला थी, मतलब जहाँ पे चित्र बनाए जाते थे, वो अच्छे से स्थापित हो गई थी और काम करने लग गई थी। राजा मान सिंह के दरबार में सुयोग्य चित्रकार भी कार्य कर रहे थे और राजा मान सिंह के जो कुशल चित्रकार हैं उनका वर्णन भी इसमें मिलता है। उसके बाद जब 18वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसमें किशनगढ़ शैली जो है वो सुचारू रूप से चल रही थी। और चित्रकार निहाल चंद के जो दादा थे सूर्यध्वज, ये आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर है, आगे जो सूर्यध्वज थे ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ तक ये पैरा। और नेक्स्ट पेज आपका 21 उसके ऊपर है कि जो सूर्यध्वज मूल राज कायस्थ दिल्ली के दरबार से किशनगढ़ आए, जो राजा मान सिंह 1658 से 1706 तक दरबार में दीवान के पद पर रहे। उसके बाद अगला पैरा आता है कि राजा जो राज सिंह था, राजा राज सिंह का जंगली भैंसे का आखेट करते हुए भी सुंदर चित्र इसमें मिलता है। किशनगढ़ शैली के प्रारंभिक चित्र राजस्थानी मेवाड़ी शैली में मिलते हैं, परंतु जो सामंत सिंह था उसके समय की जो चित्रकला शैली थी उसका विकास किशनगढ़ शैली के रूप में ही हुआ है।
और किशनगढ़ शैली का जो नया रूप और जन्म है वो देखो कैसे हुआ, कब हुआ। राजा सावंत सिंह का जन्म हुआ था 1699 ईस्वी में। इनका पूरा परिवार वैष्णव संप्रदाय का पुजारी था। वैष्णव संप्रदाय का। सावंत सिंह का विवाह हो गया था 21 वर्ष की आयु में भानगढ़ के राजा की पुत्री से। उसके बाद सावंत सिंह जो था वो संस्कृत और फारसी दोनों का ही विद्वान था। वो अच्छे संगीतकार और चित्रकला में स्वयं ही पारंगत थे। और सावंत सिंह ने किशनगढ़ में चित्रशाला स्थापित की। इसके बाद दिल्ली दरबार में सावंत सिंह ने मुगल कला का गहन अध्ययन किया। किशनगढ़ के स्त्री चित्रों में बनी ठनी के रूप का भी विकास हुआ था। आगे बनी ठनी देखो कौन थी। बनी ठनी जो थी वो राजा सावंत की प्रेमिका थी। वह उस पर मुग्ध हो गया और बनी ठनी का उसने नागरी नाम रखा। बनी ठनी जो एक स्त्री थी उसका नाम उसने नागरी रखा और स्वयं को उसका दास मान लिया। इसलिए उसने अपना नाम सावंत सिंह से बदलकर नागरी दास रखा, क्योंकि नागरी बनी ठनी का नाम था और वो उसका दास बन गया, तो उसने अपना नाम नागरी दास रखा। वे बनी ठनी नागरी को राधा के रूप में देखते थे और नागरी दास और बनी ठनी दोनों को एक ही दिए गए चित्र में चित्रित किया गया है, जैसा आपकी बुक में भी दिखा रखा है। चित्रकारों ने बनी ठनी के रूप से प्रेरणा लेकर राधा और कृष्ण के चित्रों को बहुत संख्या में बनाया। 1747 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु के बाद नागरी दास जो है वो गद्दी पर बैठे। ये 1747 में बैठे थे और 1757 तक इन्होंने राज किया। उसके बाद गृह क्लेश के कारण संन्यास लेकर नागरी दास बनी ठनी को साथ लेकर वृंदावन मथुरा चले गए। फिर वहाँ पर इन्होंने 1754 में वहाँ इनकी मृत्यु होगी। 1756 में किशनगढ़ जो है वो 2 भागों में बंट गया था। आधा राज्य नागरी दास के पुत्र सरदार को मिला और आधा नागरी दास के छोटे भाई बहादुर सिंह को मिला। फिर बहादुर सिंह के बाद बिराद सिंह, प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, मोकाम सिंह, ये इन सब ने राज्य किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंतिम राजा पृथ्वी सिंह, जो 1840 से 80 तक किशनगढ़ में इन्होंने राज्य किया। इन सब शासकों के चित्र जो हैं किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। नागरी दास के बाद राजा सरदार सिंह ने निहाल चंद नामक प्रसिद्ध चित्रकार को अपने दरबार में रखा और उसके बाद जो सरदार सिंह और निहाल चंद था, इन दोनों का चांदनी रात में एक सुंदर चित्र जो है अमरचंद चित्रकार ने भी बनाया। निहाल चंद ने 1737 में भागवत पुराण चित्रण किया। निहाल चंद के वंशज पिता और दादा भी चित्रकार थे। इसी वंश के सीताराम और बदन सिंह भी अच्छे चित्रकार थे। उसके बाद है भवानी दास चित्रकार है। इन्होंने राजा राज सिंह जो 1706 से 48 तक थे, उनके दरबार में अनेक दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनाए गए। कल्याण दास, अमरू और सूरजमल चित्रकारों ने सावंत सिंह की चित्रशाला में चित्र बनाए थे। अमरचंद ने चांदनी रात के गवैये चित्र बनाया। अमरचंद का पुत्र था मेघराज, भी प्रसिद्ध चित्रकार था। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो था निहाल चंद, जिसके वंशज आज भी किशनगढ़ में परंपरागत चित्रकारी कर रहे हैं। निहाल चंद की कला का प्रभाव जो है वो बूंदी शैली पर भी पड़ा था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 किशनगढ़ शैली के बारे में। थैंक यू।